हे मेरे प्रिय साधक बंधुओं, आज हम सौंदर्य लहरी का 34वां श्लोक 34 नंबर का श्लोक का रसास्वाद हम करेंगे। तो हर वक्त की तरह गुरुकुल पद्धति है हमारे यहाँ। तो शांति पाठ करेंगे। क्यों करते हैं आपको मालूम है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो श्लोक गान करेंगे। शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं त्वमात्मानं मन्ये भगवति नव आत्मानमनघम्। फिर से शरीरं त्वां शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं त्वमात्मानं मन्ये भगवती नवात्मानमनघम्। तीसरा और चौथा चरण। अतः शेषशेषीत्य फिर से अतः शेषशेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयोः। फिर से अतः शेषशेषीत्ययम् उभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयोः। वाह, कितनी सुंदर कल्पनाएं। जगतो हरि हरि सो जगत। जगत में हरि है, हरि में जगत है। सुंदर बात है। हे माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, शंकराचार्य जी कहते कि मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हारा जो शरीर है वह शंभु का है, आपके पति का है, शंभु का है, जिसके वक्षस्थल पर सूर्य और चंद्रमा स्तन युगल शोभते हैं। तुम्हारी आत्मा विशुद्ध नवव्यूह है। नवव्यूह, व्यूह यानी कि रचना व्यवस्था। जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह था ना, तो व्यूह शब्द वहाँ भी है। तो एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो यहाँ कहा कहते हैं आदि भगवान शंकराचार्य कि हे माँ, आपका जो आत्मा है ये विशुद्ध नवव्यूह है। तो नवव्यूह क्या क्या है भगवान बताते हैं कि काल, कुल, नाम, ज्ञान, चित्त, नाद, बिंदु, कला और जीव रूपी शंकर का शरीर है। ये सब दूर ब्रह्म का अंश ही प्रकट हुआ है। चित्त कला, चित्त का चिदाकाश का अफाट सागर है, उसी में से एक एक चित्त कण जीव स्वरूप पे आते हैं। तो वह भगवान का ही शरीर है। ब्रह्म भावे ममा एव अंश जीव भावे ब्रह्म भूत्वा लोके प्रविशति। मेरा ही अंश, मेरा ही एक चित्त कण ही जीव स्वरूपे उत्पन्न होके बबल होके संसार में विहार करता है, रहता है। तो ये जो बताया नहीं, कला, कुल, नाद, नाम, चित्त, बिंदु, कला और जीव रूपी शंकर, ये सब हमारे शरीर में ग्रथित है। आप आंखें बंद के, जो चित्ती शक्ति जाग जाती है कुंडलिनी, तो आंखें बंद के ऐसे कान में सुनोगे, भीतर जाके तो नाद सुनाई देगा अलग अलग प्रकार की। ये प्रैक्टिकल विषय है, जो साधन भजन करते हैं उसको मालूम है। ये काल यानी कि समय। फिर क्या कहते, कुल, समूह, जो ये जीवों का समूह है। हमारा कुल क्या है, ब्राह्मण वैश्य, ऐसा यहाँ कोई है नहीं। नाम, जो जीवों का नाम दिया है। ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंत नित्यम। तो ये ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूँ, वही ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ इशारा है। चित्त, हमारा जो चित्त शरीर में रहता है, मन, माइंड, चित्त,
वही नाद नाद सुनाई देता, अभी मैंने बताया। बिंदु, यहाँ शक्ति ऊपर उठेगी तो यहाँ बिंदु स्वरूप दिखाई देगा, चमकीला बिंदु। कला यानी कि जो उत्पत्ति होती है विशेष रूप से, उसे कला कहा जाता है। वो ब्रह्म की ही कला है, ब्रह्म की कला से ही सारा अनंत ब्रह्मांड चलता है। वो उत्पत्ति स्थिति लय करने का तो ड्यूटी जो है वो भवानी आपकी है। और जीव है वो शंकर, जीव है, जीव रूपी शंकर का शरीर है ये जो जीव रूप है, चित्तकण जीव रूप बनाए और बॉडी में आया है, वह शंकर का शरीर ही। इसलिए कहा गया है कि आत्मा सो परमात्मा, जीवो एवं ब्रह्म ना अपरः। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा है जीवो एवं ब्रह्म, वो श्रुति में भी लिखा है, यानी कि उपनिषद में भी लिखा है जीवो एवं ब्रह्म ना अपरः। तो इसीलिए भोग और भोगी का यहाँ संबंध शेष और शेषीवत रहा है, विशेषण और विशेष्य के रूप में। नाम और नाम धारक नामी, नाम और नामी के स्वरूप में आधार आधेय भाव से यहाँ माताजी और शंकर का अविनाभावी संबंध है, एक समरसता है, ऐक्यता है। तो दोनों मार्गों का इतना रसपना है शिव और शक्ति का, जैसे विशेषण और विशेष्य, अर्थात दोनों मार्ग परस्पर सापेक्षित है। शक्ति के बिना ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के बिना शक्ति नहीं। ब्रह्म कुछ करते नहीं, करता ही नहीं, तत्व कुछ नहीं करता, उसकी इच्छा मात्र से शक्ति ही काम करने लगती। शक्ति उत्पन्न ही उन्होंने ही की, क्योंकि संकल्प शक्ति, उसी को हम दो हाथ वाले दुर्गा ऐसा बताते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो शक्ति वेव स्वरूप है। जो क्वांटम थियरी ने बताया वही हमारे भगवान शंकराचार्य और आगे जो हो गए ऋषि मुनि अपने साधन भजन से वही बताया है कि गच्छति इति जगत, सारा ब्रह्मांड ऐसे गति में ही रहता है, गति में ही रहता है। तो हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने, विज्ञानी लोगों ने क्वांटम थियरी बताई और वेव स्वरूप है, कण स्वरूप भी है, ऐसा बताया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले बता दिया, शंकराचार्य तो सौंदर्य लहरी में सब बता दिया। दोनों का ऐक्य है और समरसता है, दोनों अभिन्न रूप से प्रकट होते हैं, अभिन्न रूप से रहते, जैसे शक्कर और मधुरता, जैसे फूल और फूल की सुगंध में उसको मधुराद्वैत कहती है। जब अनुभव आ जाता है तो उसी को हम जब फ्रेमवर्क में प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो कुछ न कुछ नाम देना पड़ता है। तो मैंने मधुराद्वैत मेरा सिद्धांत, मुझे जो अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई, इसी के लिए यही कहती कि जैसे फूल और फूल की फोरम निकाल दो तो फूल वो हो जाएगा, उसकी चटनी हो जाएगी। तो फोरम निकाल नहीं पाते हम, फूल है वो फोरम का आधार है, ठीक है ना। तो शक्कर है, शक्कर से हम मिठास नहीं निकाल पाते, क्योंकि अविनाभावी संबंध से रहे, एक दूसरे में इतना समाहित है कि हम उस एक को अलग नहीं कर पाते। इसलिए तो अर्ध नटेश्वर नारीश्वर का जो स्वरूप की संकल्पना आई है, वहीं से तो आई है। तो यदि ये रूप है अधिदेव है, क्योंकि प्रकट हुआ इसीलिए अधिदेव, दीव शब्द है, दीव यानी कि चमकना, तो शक्ति चमकती, अर्थात चित्त और आनंद का जोड़ा ही ब्रह्म और शक्ति है। सत्य चित्त आनंद संधि कर देते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप सत चित्त और आनंद, सत्य है उसी में चित्त और आनंद का जोड़ा है, वही है उसी में शंभु यानी कि शंकर और शिवानी, उसी का जोड़ा साथ में ही रहते, आधे भाव से, विशेषण विशेष्य भाव से। तो आगे सुनो, कल्पना की नहीं, यानी कि अनुभव भी किया होगा कि सारी सृष्टि का पोषण सूर्य है, चंद्र है, तब तो होता है। तो माँ है भगवती, आपका जो शरीर है वो शंकर का शरीर है, और उसी में जो सूर्य और चंद्र है वो आपके शरीर में के वक्षस्थल पर जैसे मानो दो स्तन युग्म है, दो स्तन है, युग्म है स्तन का। तो सुनो, हम संसार में जो भगवान ने सिस्टम बनाई है मैथुनी सृष्टि, तो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ का दूध पीता है,
तो समग्र जो सृष्टि है वो भी ब्रह्म का यानी कि ये जोड़े का पुत्र और पुत्री यानी कि संतान है, उसी का पोषण सूर्य और चंद्र से ही होता है। अकेला सूर्य होगा तो भी ठीक ठाक पोषण नहीं होगा, क्योंकि सूर्य में उष्णता है, प्रकाश तो है, लेकिन उष्णता हमको जला देगी। तो भगवान ने ये व्यवस्था की है सदाशिव ने कि भी चंद्र भी बना दो। सूर्य से पोषण मिलता है ना, प्राण है वो हमारा निःसृत होता है सूर्य से, वो तो विज्ञान भी आज मानता है। तो चंद्रमा है ये क्या करता है कि जो सारे दिन भर सूर्य तपता है, उसी से जो उष्णता निकलती है, उष्णता सूर्य धीरे 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 शोषण करके अपने में समाहित कर देती है। तो सूर्य और चंद्र दोनों है तब तो सृष्टि पर जीवन चलेगा। तो सूर्य और चंद्र से ही जीवों का पोषण होता है। सूर्य से प्राण शक्ति हमारी वृद्धि होती है। देखो कैसे कैसे रोग होते हैं, उसी को सूर्य स्नान करने के लिए बोलते हैं ना, और सूर्य स्नान करना ही चाहिए। तो मन है वो तो हमारा क्या है, मन है वो सोम रस वाला है। चंद्र का एक नाम सोम इसीलिए पड़ा है, चंद्र ही सोम शीतलता बरसाता है, अमी बरसाता है। तो अमी वर्षण चंद्र करता है, सूर्य में प्राण और उष्मा देता है। ये दो नहीं होगा तो जीवन सृष्टि पर नहीं रहेगा। तो ये माँ, मैं इतना समझता हूँ कि जैसे बच्चा माँ के स्तन का दूध पी के पोषित होता है और अभिवृद्ध होता है, तो वैसे ही सारा संसार है, उसी का जो जीव सृष्टि है वो आपके स्तन सूर्य और चंद्र से ही पोषित होता है और वृद्धिमगत होता है। तो हे माँ, आप तो जगत जननी, इसीलिए तो नाम बनाए, जगत की जननी है। हम जगत जननी ऐसी एक कल्पना करके माता जी 4 हाथ वाली, 1000 हाथ वाली, अष्टभुजाली, उसी को हम जगत जननी कहते हैं। वो तो हमारा प्रोजेक्शन है, हमने बनाया। आज किसी के हृदय में अगर किसी की बॉडी में माँ कुंडलिनी भगवती जागृत अंतर्मुख हो जाए और षटचक्र भेदन करके आत्मज्ञान हो जाता है, तो भगवती का स्वरूप ही हो गया, तो नाम हो गया। हमें जो कई माताजियों का नाम है ना, तो उसी में ये शक्ति जागृत हो गई, शिव का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, सत्यचित्त आनंद का। तो उसी का नाम आगे जाएंगे लोग मुझे कहेंगे कि ये सरुतेश्वरी माता जी का मंदिर है, कोडल माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। ऐसे हम बनाते हैं, बाकी तो देह देवालय ब्रह्म ही भीतर है, प्रकाश परमात्मा का भीतर ही हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमने बताया नहीं कि सूर्य विश्व को प्राण देता है और चंद्रमा सोम देता है, तो ये दोनों नहीं होता तो सृष्टि नहीं चलती। इसीलिए जगत जननी प्रकृति के दो स्तनों से उपमित किया गया है, उपमा अलंकार है यहाँ। तो कितना सुंदर श्लोक है, जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर अलंकार हैं, भाव है और वैज्ञानिक कारण भी है, शास्त्रों का रुत का नियम भी बताया है और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग भी बताया है। तो देखो तंत्र शास्त्र का 64 तंत्रों में सबसे दी बेस्ट जो तंत्र है तो वही तंत्र बताया। इसमें दक्षिण मार्ग है, नहीं मार्ग। वाम मार्ग भी तो हम समझते हैं कि पंचमकारी ये यहाँ नहीं। जिनको साधना करनी है वो अब हमारे शरीर में शिव और शक्ति दोनों हैं, तो शक्ति भगवती जब जागती है गुरु कृपा से और शिव को मिल जाती है, तब ये बात सभी अपने आप समझ में आएगी। जो आप साधक को अनुभव होगा तो आप कहेंगे चाहे शास्त्र क्यों नहीं पढ़ा, नहीं सोचा, नहीं वाचा, तो भी जो बोलेंगे वही शास्त्र में निकलेगा, अनुभव सिद्ध बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे ये अनुभव है, इसीलिए शास्त्र हमारे सही है, सही है, सही है। आज कोई ऐसा कहे कि ये तो पुराना हो गया इसलिए सही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो विज्ञान सही है, ये गलत है, ऐसे बना है, ये बिल्कुल गलत भ्रमणा है। सच में तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, अगर साधना करनी चाहिए तो शास्त्र ठीक है, सही है, ऐसा समझ में आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है, अशक्य नहीं है, कठिन है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन अशक्य नहीं है। भगवान ने तो जीव मात्र को उत्पन्न कर दिया, फिर
उसी के पास जाने का रास्ता भी बता दिया है। तो हमें क्या चुनना है, कौन से रास्ते में जाना है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो यहाँ सुनो, शिव शक्ति की एकता दिखाने के लिए आधार और आधे का स्वरूप बताया है। नवव्यूहात्मक का ऐसा बताया ना, मैं बताया काल, कुल, नाम, ज्ञान, चित्त, नाद, बिंदु, कला और जीव। शिव और नवव्यूहात्मिका युतिया है, यानी कि युतिया मीन्स शक्तियाँ हैं, उसी के यहाँ युतिया करके संबोधित किया है। तो नवव्यूहात्मिका जो नव शक्ति है, उसी का जो व्यवस्था की मैनेजमेंट किया है सृष्टि चलाने में और ये बॉडी चलाने में, उसी का नाम है वामा ज्येष्ठा। वामा वाम साइड से काम करती है, बाएं साइड में शरीर में। ज्येष्ठा सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, ज्येष्ठ बड़ी शक्ति है। जैसे पावर हम लगाते हैं, पावर सप्लाई होता है तो 100 का बल्ब लगाओ, 20 का बल्ब लगाओ, पावर में शक्ति जो प्रकाश देता है, बल्ब प्रकाश देता है, उसमें वो भिन्नता आ जाती है। 100 का बल्ब होता है तो ऐसा प्रकाश मिलेगा, 20 का हो तो ऐसा प्रकाश मिलेगा। और रौद्री दुर्गा सप्तशती में ऐसा कहा है नहीं, या देवी सर्वभूतेषु, सब जगह है। रुद्र रूप भी उनका है, शांत रूप भी ही हमारे माता जी का है। तो सभी जो कई भावनाएं हमारे भीतर में उभरती है, क्रोध की, काम की और हाँ हास्य की, रुदन की, तो ये सब बुद्धि की, ये सब लहरें माँ चित्ती शक्ति भवानी त्रिपुर सुंदरी आपका ही स्वरूप है। अंबिका इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शांति और परा, इतनी 9 शक्ति भी हमारे भीतर है ही। वही शक्ति की व्यवस्था की गई है, इसीलिए जो जीव है सब भोग भोगता है और उसी में ज्ञान और इच्छा और क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है। तब मालूम होता है कि भाई हमें बहुत भोग भोग लिया, आप जन्म मरण का चक्कर से हमें निकलना चाहिए। तब ये ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति, पराशक्ति है, वो उसी को गाइड करते करते, पराशक्ति એટલે परंपरा, हम चुंबकीय शक्ति और शक्ति, नाभवीय आणवीय शक्ति, ये तो ठीक है, लेकिन उसी सबके ऊपर बियॉन्ड है पराशक्ति। वो कहना बहुत कठिन हो गया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पराशक्ति, अपराशक्ति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, तो ये परा प्रकृति में हमें मिल जाना है। परा प्रकृति से मिल के हम ब्रह्म में समाहित, तिरोहित, यानी कि अनएक्सप्रेड हो जाना चाहिए। तब तो साधना पूरी होती है, तब नहीं होती साधना। तो अपरा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति से सारी सृष्टि का विस्तार होता है, उसी से ही महाप्रलय आदि उसी से होता है। तो हमारे जो निर्विकल्प समाधि की बात कही गई शास्त्रों में, तो उसी को भी महाप्रलय कहा गया है, क्योंकि अपरा प्रकृति है, वो धीरे धीरे चित्ती भवानी में, यानी कि कुंडलिनी शक्ति में, भगवती में, शिवा में लीन होते होते षट चक्र को भेद करके जहाँ ही ब्रह्मरंध्र में चिदाकाश में शिव स्वरूप है, कोई आकृति नहीं है, वो शांत है, काम है, उसके हम समझा नहीं पाते। जब अनुभवती में आएगा तब समझ में आएगा कि शिव सदा शिव क्या है। वो उनकी ही पराशक्ति है, उसी से नीचे उत्तर परिणामी होती होती अपरा प्रकृति में वो प्रकट हो जाती है और उत्पत्ति स्थिति लय करने लगती है। धीरे धीरे वही उत्पत्ति स्थिति लय धीमे 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 बिंदु स्वरूप होकर फिर सुषुम्ना में जाके आज्ञा के ऊपर उठ से ही पराशक्ति में परिवर्तित हो जाती है। देखो, दूध में हम थोड़ा बिंदु दही का डाल देते तो धीरे धीरे 24 घंटे में दूध है परिवर्तित हो जाता है दही में। वैसे ही परा प्रकृति धीरे धीरे अपरा प्रकृति धीरे 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 अपना जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ जाने के लिए उद्यत हो जाती है। तब धीरे धीरे आज्ञा चक्र के बाद पराशक्ति में परिवर्तित हो जाती है। फिर पराशक्ति, नाद, बिंदु, कला, शांत्यातीता, ये सब यहाँ से
और 5 स्थान है, स्टेशन कहा जाता है। उसी को छोड़ के, उसी को भी छोड़ के, त्याग के सदाशिव जो ब्रह्मरंध्र में, सहस्त्र चक्र में है, उसी में मर्ज हो जाती है। तो बात ऐसी है, सौंदर्य लहरी में भगवान हमारे आदि शंकराचार्य ने सब साधना की स्थिति बता दी है, साधना की स्थिति बतलाई, ये अनुभव सिद्ध बात है। इसीलिए तो यहाँ जो उसने कार्य किया, दिग्विजय किया, उसमें क्या क्या उसने कहा है, वो शंकराचार्य का दिग्विजय नाम का एक बड़ा ग्रंथ है, वो पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये कैसे किया है भगवान ने। तो शक्ति को शिव का ही स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुई, ठीक है ना। हम गेहूँ बोते हैं तो उसी का जो वो पौधा उत्पन्न होता है, वो डंठल में वो गेहूँ के जो बीज लगे जाते हैं, गेहूँ आ जाते हैं। एक ही डुंडा में गुजराती में बोलते हैं, उसी का एक डंठल में हमारा एक गेहूँ का जो बीज था, उसी में से कितने बीज गेहूँ हमारे सामने आ गए, देखो। तो वो परा प्रकृति वहाँ कार्य करती है। देखो, स्त्री पुरुष है, वो तो बच्चा पैदा करते हैं, जैसे गांधारी ने 100 पैदा कर दिया, इससे आगे कितना कर सकेगी, लिमिट आ जाएगी। तो हमारी प्रकृति, जो परा प्रकृति सब दूर व्याप्त है, और एक बीज से कितना बीज बना देती है। वर्ड को देखो, इतना टेटा आ जाता है, तो कितना बीज उसमें, एक ही बीज जो जमीन पर पड़ जाएगा तो परा प्रकृति के कारण वो फिर से वर्ड बना देता है। ऐसे ही संसार चलता रहता है। लेकिन वही बीज को जब हम जला देंगे, फिर हम गाड़ेंगे, हमारे गेहूँ का बीज, उसी को हम सेक डालेंगे, सेक देंगे, फिर गाड़ेंगे जमीन में, तो नहीं वहाँ काम करेगी बराबर। तो वो तिरोहित हो गया, उसी का रूपांतर अन्य शक्ति में हो गया, वो जल गया, वायु हो गया, राख हो गई, है ना। तो अन्य शक्ति में उसी का रूपांतर होता है। ये छोटे से दृष्टांत हम समझते हैं कि सारा संसार में ऐसे ही शक्ति परिवर्तित होती ही रहती है, परिणामी होती ही रहती है। वो सॉलिड में परिणमती है, सॉलिड फिर से वेव में परिणमता है। वैसे ही हमारे शरीर में ये चलता है। ये जो विज्ञान का नियम है, होली साइंस का नियम है, परा प्रकृति का नियम है, परा से अपरा, अपरा से फिर परा, फिर ज्ञान, तो ऐसे चलता ही रहता है। लेकिन जन्म मृत्यु का जो हमें बंधन काटना है, तो परा प्रकृति बिल्कुल मर्ज होनी चाहिए, जैसे ओशन में ड्रॉप, फिर वहाँ से वो उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसे अफाट चैतन्य का जो सागर है, उसी में जैसे समुद्र में बुदबुद उठते हैं, बड़े बड़े मौजे उठते हैं, लोड उठते हैं, तो ऐसे ही संसार में चलता है। सामुद्रिक तरंग नाम से ब्रह्मसूत्र में भगवान श्री शंकराचार्य ने बताया है। ये चित्त का अफाट सागर है, उसमें बुदबुद उठते हैं, उसको हम जीव कहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं भाई ये जिंदगी परपोटा समान है। सभी को आत्मज्ञान तो चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते। इच्छा अच्छी पतली 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 इच्छा जगती है, जब प्रकृति का मार पड़ता है ना, तब तो फिर वही इच्छा तिरोहित हो जाती है, इसीलिए वह पहुंच नहीं पाता। लेकिन अनंत पुण्योदय होता है तो गुरु मिलते हैं, उसी से दीक्षा मिलती है, समझ मिलती है, और परा प्रकृति का अनुभव करके सदाशिव में वो मर्ज हो जाता है। वही केवल मुक्ति है। इति सिद्धम। आज हमने ये एपिसोड यहाँ पूरा कर दिया। आप सुनेंगे, कई प्रश्न मेरे सामने आते हैं, व्हाट्सएप में लोग भेजते हैं, तो इसी में कोई प्रश्न उठेगा तो मुझे बता देना। और अगले रोज़ जो हमें टाइम मिलेगा तो 35वां श्लोक का रसास्वाद करेंगे। ये साधना प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हम ये श्लोक का श्लोक मुँह पाठ कंठस्थ कर देंगे, उसी का कोई मायना नहीं। हम बोलते कि भाई अग्नि से हम जल जाते, ये तो एक सिद्धांत की बात मैंने बता दी कि भाई अग्नि से दूर रहना, उसी से आप जल जाओगे। लेकिन जब अग्नि पकड़ लो तब अनुभव होगा कि भाई मेरा हाथ जल गया। तो वैसे परा प्रकृति की बात हम बुकिश नॉलेज प्राप्त कर लेते, उसी से कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, वाह वाह होगी, हम छटादार भाषण कर सकेंगे, लेकिन आत्मज्ञान की अपरोक्षानुभूति नहीं कर पाते।
शिव और शक्ति क्या है वो अच्छी तरह आदि दैविक आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो गुरु जो बताते हैं वही 16वां अक्षर है वो प्राप्त करके पुरुषार्थ करना चाहिए, तो हमारी मुक्ति यानी कि केवल मुक्ति जरूर होगी होगी होगी। ये भगवान ने हमारे गीता में, ब्रह्मसूत्र में, ऐसे सौंदर्य लहरी में हमें प्रॉमिस किया है कि भी ये करो तो आप संसार के जो जन्म मरण चक्र है उसी से निकल जाओगे, परमानंद की स्थिति, ब्रह्मानंद की स्थिति प्राप्त कर सको। तो भगवान ने ये रास्ता बताया। हम तो कुछ खाता नहीं पीता नहीं बोलता है, नीरव ही क्या करेगा, लेकिन उसकी जो शक्ति है वही शक्ति शंकराचार्य आदि, वल्लभाचार्य आदि बधा जो सब आचार्य है जिन्होंने ज्ञान की अनुभूति कर ली है, उसी के द्वारा, वैखरी के द्वारा वो हमारे सामने रखते। वो समाधि भाषा है, लेकिन जब बोलते तब वैखरी हो जाती। समाधि भाषा में 1 सेकंड में सब अनुभूति होने लगती है, क्योंकि टाइम से ऊपर उठ जाते। टाइम की जब शुरुआत हुई है, ये विज्ञान बोलता है बिग बैंग थियरी, तो उसी समय 1 से 2 हुआ तो टाइम भी हुआ और प्रकाश भी हुआ। तो यहाँ तक जीव पहुँचता पहुँचता सविकल्प समाधि तक पहुँचते, आनंदा समाधि तक पहुँचते, उसी को भी त्याग कर केवल निर्विकल्प ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का सिरमौर संशोधन और संकल्पना है। संशोधन है, संकल्पना है, उसी का हम अनुभूति कर सकते हैं इसी जीवाते जीवन में, लेकिन हृदय शुद्धि पवित्रता ही होनी चाहिए। तो आज का एपिसोड में यहाँ समाप्त करती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को नमः। सद्गुरु भगवान को मेरा नमन है। आप सभी को भगवान की ब्लेस आप पर उतरे और जो मैं बता रही हूँ उसी की अनुभूति हो जाए तो मुझे बहुत आनंद आएगा। इति सिद्धम। हरिओम तत्।